अरीबा के वालिद के सामने तो सब कुछ सच खुलकर आ चुका है कि किस तरह से अरीबा ने हारून के साथ मिलकर तबीन की जिंदगी बर्बाद की है। अब अरीबा का वालिद ये कोशिश कर रहा है कि अरीबा मजीद ना बिगड़े, ये मजीद हालात को ख़राब ना करे, क्योंकि जो भी इसके वालिद की बची कुची इज्जत है ना, ये अरीबा ने और भी ज़्यादा बर्बाद कर दी। हर बंदा माशरे में, रिश्तेदार जितने भी हैं, ये तंज करना शुरू कर चुके हैं और हर किसी को पता है कि भाई अरीबा फलां की बेटी है और इसकी हरकतें ये हैं। किस तरह से अब मजीद ये हालात को कंट्रोल करने की कोशिश करेगा। शरियार की भी एंट्री होती है और शरियार को जैसी सब कुछ पता चलता है तो क्या शरियार जो होगा ये तबीन और अयान को एक साथ करने की कोशिश करेगा। अगर शरियार तबीन को ऑफर करता है शादी करने के लिए, क्या तबीन जो होगी ये शरियार के साथ शादी करने के लिए तैयार हो जाएगी। तबीन और अयान के बीच में मामलात जो होते हैं ये बहुत ज्यादा बिगड़ चुके हैं। इतने हालात इनके बीच में खराब हो चुके हैं कि अयान जो होता है इससे तबीन का नाम भी सुनना पसंद नहीं करता। अयान की माँ तो बार बार अयान को मजबूर कर रही है, इसके सामने रिक्वेस्ट कर रही कि भाई जो कुछ भी होना था वो हो चुका है। अभी भी मैं आपको यकीन के साथ कहती हूँ, आपको गारंटी देती हूँ कि भाई तबीन की किसी किस्म की कोई भी गलती नहीं है। ये सारी की सारी गेम हो सकती है अरीबा की, आप तबीन के ऊपर यकीन करें। लेकिन अयान का माइंड अब इतना टेंशन में, इतनी गलत फहमी में पड़ जाता है कि ये अपनी माँ को इनकार कर देता है और कहता है कि चाहे जो कुछ भी हो जाए मैं आपकी इन बातों के ऊपर यकीन नहीं कर सकता। जो तबीन की दोस्त होती है इसे शरियार के साथ इस टॉपिक पे बात करती है, कॉल करती है तो उसे A to Z कहानी बता देती है। शरियार जब ये बातें सुनते हैं तो वो बड़ा हैरान और परेशान हो जाता है कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। तबीन को मैंने तो उसके साथ थोड़ा सा वक्त गुजारा था, लेकिन मैं उसे मुकम्मल तौर पर जान चुका था कि वो किस किस्म की लड़की है। अरीबा की निस्बत उसके इखलाक के ऊपर कभी भी मैं बात नहीं सुन सकता और नहीं बर्दाश्त कर सकता हूँ, क्योंकि उसका इखलाक इतना अच्छा था। ये बातें जब दोस्त सुनेगी तो ये शरियार को बोलेगी भाई अब क्या होगा, क्योंकि अब तो हालात जो वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं। तो शरियार जो अगर इसे जवाब देगा तबीन की दोस्त को, उससे बोलेगा कि भाई मुझे अयान की बातों के ऊपर हैरत होती है, उसकी सोच के ऊपर हैरत होती है कि भाई उसने सुनी सुनाई बातों के ऊपर जो वो यकीन किया और तबीन को शक की निगाह से देखा और उसके साथ हमेशा के लिए रिश्ता जो है वो हम क्लोज कर दिया। अगर शरियार जाता है और जाकर बात करता है तबीन के मामले पे, तबीन को ऑफर देता है कि भाई आप मेरे साथ शादी करना चाहते हैं तो मैं कर सकता हूँ, क्योंकि शरियार स्टार्ट में मोहब्बत करता था। मैं तो यही कहूँगा कि तबीन को 1 मिनट भी नहीं लगाना चाहिए और फौरन ये शरियार के साथ शादी कर ले। अयान की निस्बत शरियार इसके साथ बहुत ही अच्छा है और उसे खुश रखने की कोशिश भी करेगा और मोहब्बत करता है। अयान मोहब्बत नहीं करता था तबीन के साथ, तबीन मोहब्बत करती थी। अब शरियार मोहब्बत करता है तो कैसे जब वो तबीन को ये उदास देख सकता है। दोस्त शरियार को जवाब देगी और कहेगी भाई अब क्या कह सकते हैं, जो सुनी सुनी बातें होती हैं इससे आंखों देखा हाल होता है। तो कुछ ऐसे चेहरे होते हैं कि वो आंखों देखे हाल के ऊपर भी जो वो यकीन कर लेते हैं, उसको सच मानना शुरू कर देते हैं, जैसे जो अयान ने किया है। या शरियार को ऐसा करना चाहिए कि ठीक है अगर ये शादी नहीं करना चाहता ना तो ये अयान के पास जाए और जाकर उसका माइंड क्लियर करने की कोशिश करे, उसे समझाए कि भाई आप गलत फहमी में पड़े हुए हैं, आप बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं। मैं आपको यकीन के साथ कहता हूं कि भाई किसी किस्म का कोई भी तबीन का कसूर नहीं है, तबीन के ऊपर सिर्फ और सिर्फ झूठा इल्जाम लगाया गया है। जब अयान ये बातें सुनेगा शरियार की ना तो फिर शरियार जो होगा, अयान जो होगा ना इस मामले पे सोचना शुरू कर देगा। उसके दिमाग के अंदर जो भूसा भरा हुआ है ना तो ये निकलना शुरू हो जाएगा और हो सकता है कि फिर जाए और जाकर तबीन के साथ ये डायरेक्ट बात करे। और जब ये डायरेक्ट बात करेगा तो उसके बाद तबीन इसका माइंड चेंज करने की कोशिश करेगी या सब कुछ क्लियर करेगी। जब तक कि तबीन के साथ बात नहीं करता, तबीन को मौका नहीं देता बात करने का, तो उतने तक इन दोनों के बीच में मामलात होंगे ये खराब चलते रहेंगे। ये बात आप मुझसे लिख कर ले लें। अब जो अरीबा का वालिद होता है ना, ये किसी बिजनेस मैन के साथ या बिजनेस पार्टनर के साथ खड़ा होता है, छत पे खड़े होते हैं तो नीचे से जो वो अरीबा और हारून जो होते हैं गाड़ी से उतरते हैं तो साथ वाला जो दोस्त होता है अरीबा के वालिद का, तो वो बातें करना शुरू कर देते और कहते हैं कि देखें कि ये नौजवान नस्ल का हाल किस तरह से अयाशियाँ कर रही है, आगे से लड़का जो कितना बदतमीज़ है और इस लड़की को ये घुमा रहा है। अरीबा के वालिद को तो सब कुछ पता होता है, वो तो शर्मिंदगी के साथ ये बातें सुन रहा होता है, लेकिन अरीबा के वालिद का जो दोस्त होता है उसे कुछ भी पता नहीं होता कि भाई ये अरीबा
मेरे दोस्त की जो वो बेटी है। तो वो चुपचाप यहाँ से बातों को घुमाने की कोशिश करता है, नजरों को चुराने की कोशिश करता है, वहां से चला जाता है। जब घर में जाता है ना तो ये अपनी बेगम के ऊपर गुस्सा करना शुरू कर देता है, अपनी बेगम को बातें सुनाता है। इतने में अरीबा भी आ जाती है, अरीबा के ऊपर गुस्सा करता है, अरीबा को कहता है कि आज के बाद आपने जो इस घर से बाहर कदम तक नहीं रखना, अगर आपने बाहर जाने की कोशिश की तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। तो ये बातें जब अरीबा सुनेगी, यहाँ पर अरीबा की माँ सुनेगी तो ये समझाने की कोशिश करेंगी कि आप किस से बातें कर रहे हैं, आप सुतेलियों जैसा सलूक क्यों कर रहे हैं अपनी बेटी के साथ, आपकी सगी बेटी है। तो अरीबा का वालिद जवाब देगा अपनी बेगम को कि भाई सुतेला तो आप लोगों ने तबीन को समझा हुआ है, आप लोगों ने जो कुछ भी तबीन के साथ किया है मैं सब कुछ जानता हूँ, सब कुछ समझता हूँ, लेकिन अब मैं कुछ भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। तो अरीबा की जो माँ होती है बोल पड़ती है और कहती है कि भाई हमने इसके साथ कुछ भी नहीं किया, इसका अपना कसूर है, इसने अपने पाँव के ऊपर खुद ही कुल्हाड़ी मारी है जिसकी वजह से आज ये मुकम्मल तौर पर बर्बाद हो चुकी है। लेकिन अरीबा का वालिद इनकार कर देगा और बोलेगा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं सारी चीजें जानता हूँ। अगर आज के बाद ये लड़की शरीफ बनकर इस घर के अंदर रहती है तबीन की तरह तो फिर तो ठीक है, फिर तो मामला चल सकता है। अगर ये मेरी बात नहीं मानेगी या ये बाहर जाएगी तो फिर इसके लिए अच्छा नहीं होगा और हमेशा के लिए मैं इसे इस घर से बाहर निकाल दूंगा। वालिद अब जाकर आंखें दिखा रहा है, लेकिन वालिद की इतनी वैल्यू नहीं है ना घर के अंदर, वालिद कोई भी अपनी बात नहीं मनवा सकता। अगर ये अपनी बात मनवाता तो आज अरीबा इस तरह की हरकतें ना करती, तो बहर इस तरह से घूमने के लिए भी ना जाती। अब से हारून के साथ बहुत बड़ा बिजनेस स्टार्ट कर रही है, इसे इस बात का नहीं पता। अपनी माँ को तो सुहाने सुहाने ख्वाब दिखा देती है कि अमन जी मैं इतना बड़ा बिजनेस स्टार्ट कर रही हूँ कि आप देखेंगे कि मैं बहुत जल्दी अमीर हो जाऊंगी और आप लोगों को भी अमीर कर दूंगी, आप लोगों के पास भी पैसा आ जाएगा। लेकिन माँ को इस बात का नहीं पता कि ये जो हारून है इसके साथ एक बहुत बड़ा फ्रॉड करने वाला है, इसका पैसा जैसे ये समेटेगा तो उसके बाद यहाँ से रफू चक्कर हो जाएगा, फिर अरीबा के पास कुछ भी नहीं बचेगा। देखते हैं कि क्या करती है। इसके साथ फ्रॉड भी होना चाहिए और कड़ी से कड़ी सजा भी इस तरह की लड़कियों को मिलनी चाहिए ताकि वो दोबारा किसी और का घर बर्बाद ना करे। तबीन के पास ऑप्शन क्या बचे? क्या तबीन सारी जिंदगी ऐसी बैठी रहेगी या कुछ करने की कोशिश करेगी? देखिए तबीन को कुछ करना चाहिए। तबीन अगर अयान के लिए बैठी रहेगी, बेड पे रोती रहेगी तो बहुत देर हो जाएगी और अयान को इस मामले पे एहसास भी नहीं होगा। पहली बात तो यह है कि ये अयान को एहसास दिलवाए, अयान के दिल में वो मुकाम पैदा करने की कोशिश करे, अयान को पता चले कि यार तबीन के बगैर मैं किसी भी काम का नहीं हूँ, मैंने जो कुछ भी सोचा या जो कुछ भी समझा ये गलत था, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, तबीन के ऊपर झूठे इल्जाम नहीं लगाने चाहिए थे। जब देर हो जाएगी, सब कुछ हाथ से निकल जाएगा तो फिर आकर ये माफिया मांगेगा। शरियार अगर ऑफर करता है तबीन को कि भाई आप मेरे साथ शादी करना चाहती हैं तो मैं आपके साथ शादी करने के लिए तैयार हूं, तो तबीन को शरियार के मामले पे बिल्कुल भी इनकार नहीं करना चाहिए। शरियार आज भी तबीन के साथ उसी तरह से मोहब्बत करता है जैसे पहले मोहब्बत करता था। अगर शरियार ने शादी नहीं की तो, और शरियार देखें कि उसने अपनी आंखों के साथ कुछ देखा ही नहीं है। जब उसकी दोस्त ने बताया, जो तबीन की दोस्त है, बताया कि भाई तबीन के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया गया है, अयान ने इसे इल्ज़ाम लगाए हैं, तो शरियार इस बात को एक्सेप्ट भी नहीं करता, वो इनकार कर देता है कि भाई ऐसा हो ही नहीं सकता, तबीन ऐसा काम ही नहीं कर सकती। तो फिर अयान क्यों ऐसा सब कुछ कर रहा है? तबीन क्यों वेट करके बैठी हुई है? शरियार के साथ शादी करे अगर शरियार ने शादी नहीं की तो। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज के टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में लास्ट में बताना आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट आने वाले 7 में जो वो तबीन और शरियार के बीच में राब्ता हो सकता है? अगर राब्ता होता है, दोस्त राब्ता करवाती है, तो क्या तबीन जो होगी शरियार के बारे में सोचने पे मजबूर हो सकती है? अयान की माँ बार बार अयान को समझाने की कोशिश कर रही है, तो क्या अयान के दिमाग के अंदर ये बात बैठ सकती है? लास्ट में फीडबैक दें और सब्सक्राइब भी लास्ट में करते हैं।